करके हमको मंदिर से आना नहीं। पदा चलंतीम कलहंस गामनीम सिंजित कलानुपुर धाम शोभना विलोक वीरा मुहु समागता यशस्विनस्तत्कृत हिक्ष्यार्दिता। जैसे राजहंस का जोड़ा चलता है उठा के धीरे धीरे पांव, वैसे सखियों के बीच में सुशोभित हो रही हैं मराल राजहंस की जोड़े की तरह। पांव में जो पायल पहने हैं शब्दायमान जो खिन्न खिन्न की आवाज करते हैं। पहुंच गई सखियां मंदिर पे और तब तक इन और राजाओं को पता हो गया कि कृष्ण आया है। जरा संधाधिक सब असलहा लेके सब घेर लिए मंदिर को, गड़बड़ी कर सकता है, पुराना चोर है। अब आज रुक्मणी ने कुछ पूजा नहीं किया, सीधे उठाई के फूल फूल माला जितना कुछ था सब ले जाए के सीधे चढ़ाई दिया। जो कुछ किया था पहले अगर सच्चे मन से किया है तो आज कुछ बिटिया मांगने आई है। हे माँ दो दो मनसी बचस नित्यम जस्य कारुण्य रूपा आह बसती माता बाधिता शेष बाधा ये जन भजन विद्या योग तीर्थ व्रतानी चरण रजस से द्वार देशे। जो भी आया इस द्वार से खाली नहीं गया, झोलियां भर के गया कोई खाली न गया। क्या ये बिटिया तुम्हारे द्वार से खाली जाएगी? देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुन सब होए सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय गज वदन खडानन माता जगत जननी दामिन तुझ दाता। नहीं तो आत मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आज बड़ी प्रार्थना किया। देखो इसमें मानस में तो गणेश जी के बेटवा के अलग, महतारी के अलग, मैंने सबका अलग अलग स्तुति किया। लेकिन श्रीमद् भागवत में हे अम्बे तुम्हारे पुत्र के सहित मैं प्रणाम करती हूँ, पुत्र गणेश के सहित मैं प्रणाम करती हूँ, बिटिया को आशीर्वाद दे दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जैसे प्रार्थना करी रही थी मानो ये आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ी कि मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। तेरा सावरिया मंदिर के सामने खड़ा है, आप जाके दर्शन करो। जैसे बाहर निकली लाखों की भीड़, ये पहली बात झूठ पकड़ी गई। मैंने अपने पति से कहा था, श्री कृष्ण से कहा था कि वहां मंदिर पे कोई पुरुष नहीं जाता, अब सब पुरुष पुरुष दिखाई दे रहे हैं। झूठ हमारी पकड़ी गई कि नहीं? कैसे पहचानूं लाखों की भीड़? फिर भी सोची जहां भी होंगे लाखों में निराले होंगे। लेकिन रुक्मणी की जो दिव्य ज्योति जब खुली तो जितने कामी राजा थे विलोक वीरा मुहु समागता। जैसे दौड़ा की बीमारी आवे उनकी दिव्य ज्योति ऐसी निकली, कामी राजाओं के आरे को जैसे आरा चलाया, हृदय को चीर दिया, बेहोशी छा गई। बड़ा बढ़िया मौका मिला। रथम समादो के सुवर्ण लक्ष्मण राजन चक्रम पर गुरु माधवा। भगवान रथ को दौड़ाते हुए ले आए और मंदिर पे रुक्मणी रथ पे चढ़ने को उद्यत ही थी। भगवान हाथ पकड़ करके रथ पे बैठाए और तेजी से दौड़ाए। और जाने के बाद इन सब का पता चला। वो तो गया, वो ले गए। कहाँ ले गए? बोले रुक्मणी को ले गए। तो तुम क्या कर रहे थे? बोले हम तो बेहोश थे। तुम वही हालत तो हमारी भी थी। बताओ ये जो सुंदरता देख के घायल हो जाए, ये सुरक्षा कर्मी तो गजब है भाई। शिशुपाल की तरफ से आए थे, सिक्योरिटी सब बेकार हो गई। फिर तब पीछा किए, अपना अपना दौड़ाए, लेकिन उनके पराक्रम के आगे किसी का पराक्रम नहीं चला। सोना को ध्वस्त किया, कितने के घायल हो गए, कितने भीड़ लौट गए। शिशुपाल रोने लगा। ऐसे समय पर जरा सा समझाया, हम तो देखो तो एक ही बार में रो रहे, हम तो 17 पटकनी पाए लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। शिशुपाल बोला ये पक्का बेशर्मा है। वैसे बेशर्मा तो हम जो भगवान से लड़ाई करने का मन ठाना, और हमसे भी ज्यादा बेशर्मा। अब की आओ, अब की फिसल गए, अब की आओ तो बेशर्मी। अब उससे भी बड़ा एक बेशर्मा रुक माया। कहा जब तक कृष्ण को नहीं मारूंगा, बहन को लेके नहीं आऊंगा, गांव में मुंह
नहीं दिखाऊंगा। हुआ वही, ये भी गया तो भगवान इसको रथ में बांध दिए। एक मैं मोछा उछा रखाया था तो एक तो रहने दिया, एक ही तरफ का काट लिया, और दाढ़ी भी एक तरफ की बनवा दिया, एक छोड़ दिया। क्या बढ़िया। और रथ में घसीटने लगे तो रुक्मणी मारो मत भैया है मेरो, छाड़ो नाथ तिहारो चेरो, गृहित पादा करवा निवारण, कातर ये विषम संसित है ममालया। आंखों से आंसू गिर कहा रुक्मणी अभी तो राजा मार गए, बोले भाई है, दुनिया यही कहेगी कि बहन के विवाह में भाई के हत्या। ये सब बात चल रही थी, तब तक आ गए बलदाऊ पीछे से हल मूसल लिए। किसी से पता चला, कहा देखा मेरा भाई अकेले गया, वो समझ गया ब्राह्मण था। उससे पूछा बताओ कृष्ण कहाँ गए, तो बोले ओ तुम नहीं जानते, एक दुबला दुबला ब्राह्मण आया था, वो विवाह बात हो अब समझ गए। इतना बताए, आगे कहने की नहीं। तुरंत रस सजाए, हल मूसल लेके बलदाऊ चल पड़े। तब तक और सेना आ रही थी। बोले शांत रहो, अब हमको जाने दो। तो बलदाऊ जी और जो सेना आई, हल से खींचे, मूसल से कूटे, हल से खींच ले, मूसल से मारे, हलवाना जैसे खोपड़ी फाट जाए। बलदाऊ के बल के सामने किसी का पल चले और सेना तो भगदड़ मच गई। फिर आए पूछे कौन में बांधा गया, रुक्मणी इशारा की भाई है। असाध कृतम कृष्ण अस्मत् कुलम विदुषितम, हमारे कुल में कलंक लगा दिया। अपनी तो शादी कर लिया लेकिन और की रोक के जा रहे। भयो सयान न गई लड़काई, करी हम को सगाई नहीं। अब रिश्तेदार के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है। रिश्तेदार द्वार पे आवे तो उनका सम्मान करना चाहिए। यदि रिश्तेदार का द्वार पे अपमान करोगे या यहाँ स्थिति गड़बड़ किए रहोगे वातावरण घर का, तो यहाँ की बिटिया जब जाएगी, जैसे आपकी बहू गई, कहाँ है समझियाना आपकी बहू को, गाँव बताओ। रामगंज बाजार। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा रामगंज बाजार है जहाँ हो, ये बिटिया गई, मान लिए पिता एक दिन बेटा बिटिया यहाँ हो, कोई और बढ़िया लड़का हो, नेवादा कलम, तो बेटिया बताओ वहीं नतनियों की सदिया कही जाए। अब जब यहाँ का वातावरण गंदा देखे रही है, रोज लड़ाई झगड़ा, रोज मारपीट, तो कहिए बाबू कुआं में डाल दिया, लेकिन भूल के गाँव में नेवादा में चला जाता, कहिए कि न कहिए। इसलिए यहाँ का वातावरण घर का मनोहर सुंदर ऐसा बनाओ, लड़ाई झगड़ा, रिश्तेदार का सम्मान करो। और जिससे जब रिश्तेदार पूछे हाँ अरे बाबू हमारे गांव में चलो, तुरंत ही बियाह तो यही कराएंगे। हाँ तो फिर ज्यादा से ज्यादा भैया 18-20 साल का लड़का मुश्किल हो तो हाँ तुरंत विवाह हो जाए। ज्यादा उम्र वाले तो नहीं है अपने गाँव में। हाँ शुरू कहा था नहीं, यहाँ पे गाँव तो बहुत ठीक है हो, कोई बात नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो अब इतना कहा, अब द्वारिकाधीश तो डाटा। पहले एक बात बताऊं, जैसे आपका लड़का अब किसी से और झगड़ा कर रहा हो पड़ोसी से, तो शास्त्र कहता है कि पहले जाओ तो पहले अपने लड़का को डांटो। अपने को डांटे के बाद तो कहे तब तू कौन आ, तो तुम्हारी बात सुन ले, और जब पहले वही का कर ना तो वैसे तुम्हें जवाब दे दे। ये नीति है कि पहले अपने को डांटो और फिर उससे पड़ोसी से कहो तुम कम ना हो, आज के बाद लड़ाई झगड़ा करना तो फिर बहुत पीटो, तो आपकी बात सुन लेगा। पहले अपने को, तो पहले तो बर से श्री कृष्ण पर पड़े भैया। और श्री कृष्ण बोले कि आप बताए अभी नई नई शादी दुल्हन आई और मेरे बड़े भैया तो एको कर्म छोड़ नहीं रहे, अलग से ले जाके 2-4 तबरा मार देते और दुल्हनी के सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बलदाऊ भैया समझ गए। अच्छा ए भाई द्वारिकावासी, खूब बढ़िया से दीपक सजाओ, सोने का कलश रखवाओ, ये बर वधू के साथ जा रहे हैं। और आप सभी तैयारी करें आरती की, तो थोड़ा सा स्वागत कर दो द्वारिकाधीश का। आते हैं अभिनंदन सजवा दो, आते हैं अभिनंदन सजवा दो, स्वर्ण कलश रखवा दो,